हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। अंडमान निकोबार पहुंचे हुए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई वैसे तो जो हरियाली है वो दर्शनीय है, समुद्र की लहरें हैं वो एक मन को अलग तरह से प्रफुल्लित कर रही हैं। और एक जो नज़ारा अभी हमें देखने को मिला वो भी हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे वाटर पोलो खेल रहे हैं, तो इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जहाँ जैसी खेल सुविधाएं होती हैं, जैसे उपकरण होते हैं, वैसे ही बच्चे उसी तरह का खेल खेलते हैं और उसी में अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। और हमें इनका सब चूँकि पानी है, पानी का खेल ही हो सकते हैं, तो वाटर पोलो बहुत अच्छा आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा गेम उनका चल रहा है बच्चों। शर्मा जी, आज आप अंडमान निकोबार पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे खरखोदा वासियों के लिए या हरियाणा वासियों के लिए? सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पर इतनी स्वच्छता है कि यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि जो नौकाएं हमारे को वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जेल में अवलोकन करने के लिए उन नौकाओं की सहायता से टापू पर पहुँचा जाएगा और वहाँ पर एक विचित्र तरह की जेल का मुआयना किया जाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता है कि यहाँ का स्वच्छ जल, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का खान पान बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं अपने सभी हरियाणा वासियों से यही अपील करता हूँ कि अगर सुंदरता का भव्य नज़ारा देखना है तो अंडमान निकोबार का एक बार यात्रा करके इसका सुखद अनुभव करें। हमारे साथ पत्रकार कुलदीप फेमस जी भी साथ हैं, आइए अब उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी सर। ये जो जगह है, हम पोर्ट ब्लेयर में हैं, ये मरीन बीच है। यहाँ समुद्र को भी एक तरह से बांधने के लिए बाउंड्री है और ताकि कोई हादसा ना हो, लेकिन लोग इसका नज़ारा देख सकें उसके लिए बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसा शर्मा जी ने बताया, पीछे जो आप नाव देख रहे हैं उनमें सवार होकर ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ सेंट्रल जेल है, जहाँ हमारे महान क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गई और उस पवित्र भूमि को आज देखने का अवसर मिल पाएगा। और हम दूसरों से भी यही कहेंगे कि जैसे ये अवसर हमें मिला है, आप भी समय निकाल कर कभी यहाँ ज़रूर घूमने आएँ। जैसे हमें अच्छा लगा है शायद आपको भी अच्छा लगे। तो मेरा नमस्कार। जैसा कि दूसरे सीनियर साथियों ने बता दिया था कि हम अंडमान निकोबार पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमारे क्रांतिकारियों को खूब यातनाएं दी गई जब भारत देश अंग्रेज़ों की गिरफ्त में था और उनसे लड़ाई चल रही थी। लगातार क्रांतिकारी आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको वहां से पकड़कर दिल्ली के आसपास के एरिया से या पूरे भारतवर्ष से जो भी क्रांतिकारी था उनको यहाँ पकड़कर यहाँ लाया जाता था। और जैसा कि इस एरिया की बात करें तो कितना अच्छा पीछे का वातावरण है इसकी। दोस्तों, मैं एक बात और आपको ख़ास बताता हूँ, यहाँ की ट्रैफिक जो व्यवस्था है बिल्कुल स्मूथ है और ना तो कोई रेड लाइट वगैरह है ना कोई कुछ है। एक सिंपल सा तरीका है, वो हम आपको बाद में वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस तरह से केवल एक पुलिसकर्मी ही कैसे पूरी व्यवस्था को हैंडल कर लेता है। जैसे आप नज़ारा देख रहे होंगे, पीछे खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सारी नाव यहाँ पर खड़ी हुई है। नाव का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो सेलुलर जो जेल है वो बिल्कुल एक अलग टापू पे है, जहाँ से पैदल नहीं जाया जा सकता, ना ही किसी व्हीकल से जाया जा सकता है। वहाँ पर केवल बोट और समुद्री जहाज़ से ही वहाँ पर जाया जाता है, क्योंकि वो पानी है, समुंदर है। काला पानी भी कहा जाता था। काला पानी की सज़ा का महत्व कोई काला पानी से नहीं है दोस्तों, उसमें बहुत कड़ी यातनाएं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते थे और बहुत दूर है वो। पृथ्वी का जो एक हिस्सा है बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन वो इस पूरे समुद्र के बीचों बीच है, इसलिए वहाँ पर जाना भी पुराने समय में बहुत कठिन था। छोटी नाव थी, वहाँ से जाने में भी काफ़ी समय लगता था। जी सर। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का नज़ारा आप समुद्र के बीच बने टापुओं और यहाँ पर खड़े स्टीमर्स को देख सकते हैं। यहाँ की पेड़ पौधों की वजह से और यहाँ पर बने निवास स्थानों से
ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कश्मीर की तरह एक स्वर्ग में आ गए हैं। हाँ जी सुखबीर जी, और क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी हम ठीक नाव में बैठ के ही वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर जो भी वहाँ की दुर्लभ चीज़ें हैं, किस तरह की यातनाएं दी गई थी, कैसे उनका रहन सहन होता था, किस तरह की जेल हैं, वो सभी वीडियो भी आपके सामने इसी में दिखाएंगे। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में प्रिंटिंग प्रेस उस दौरान अंग्रेज़ी शासन में चलती थी। और अब देखो पेड़ों ने किस तरह से अपनी जड़ों में इस पूरी बिल्डिंग को जकड़ा हुआ है। उस दौरान यहाँ अंग्रेज़ अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, यहीं से अपने जो कागजी कार्रवाई है वो वे यहाँ करते थे। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, इतनी पुरानी बिल्डिंग होते हुए भी यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, जो ऐशो आराम की जो सारी सुविधाएं यहाँ होती थी, लाइटिंग का है, जनरेटर सिस्टम है, बिजली का है, और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या पानी का शुद्धिकरण की बात अगर हम करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, जो आजकल मॉडर्न रूप इंडिया में मानी जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये फांसी घर का निचला तल है, नीचे वाला हिस्सा है। ये फटे हैं। जब फांसी का फंदा खींचा जाता था तो गर्दन मतलब जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक लटकाए रखा जाता था और बाद में इस नीचे गिराया जाता था। ये वो तल है। थोड़ा सा मैं इसका एक्चुअल जी सर, ये फांसी घर का उपला हिस्सा है जिसमें आप रस्सियाँ देख रहे हैं। इसी का फंदा डालकर जिसको फांसी दी जाती थी, फांसी उसको काला कपड़ा पहना के फंदा लगा के और फिर इस पर ये फट्टा खींचा जाता था और तो फांसी बनती थी। ये फट्टा हटने से यही इसका उद्देश्य था कि फट्टा हटते ही लटक जाए और वो मौत का कारण बने। सर, जैसा कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो भी इन जेलों में रहे हैं और एक सेंस में आप भी अभी जेल में हो, क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या महसूस कर रहे हो? ये आकार बहुत ही तंग होता था, उनको घुटन लगती थी और लेकिन जब तक जीवन है वो भाग ना पाए, निकल ना पाए, इसलिए सुरक्षा कड़ी रहती थी और थोड़ा सा उनके पीने के पानी का और हवा के वेंटिलेशन का नीचे आप उधर अगर आप कैमरे से कैच कर पाए तो थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए है, वो नीचे से हवा आती है, ऊपर से क्रॉस हो जाती है। उस समय कोई एग्जॉस्ट का सिस्टम नहीं था। हाँ, सामान के लिए शायद ये एक विंडो है जो आप देख सकते हैं। यहाँ से जो कैदी भाग ना पाए और जो उसकी ज़रूरत का सामान है उसको इस रास्ते से दे दिया जाता है। आप देख ही रहे हैं कि इतने सहजता से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कितना बहुत ठोस लोहे की बनी हुई ये This is airport. This is Ross Island. This staff. Bring the ship, steamship. Japan made airport. British only ship on it. Japan in 1843. He made a fort, INA, Indian Army. He sent Japan to Andaman. British sacked the island, 43. Japan here 4 years. On the time Subhash Chandra came here, he hosted first flag of India in Andaman. We are free in 1943, before India. But Japan got bad luck, bombing in Nagasaki. Second World War. Japan left the island. British came second time. 45. Vice of India. He came second time. He said, okay, we are going to England. People will go to India. You are free now. On the time, half people, we went to India, half they stayed. We got earned back. Government need manpower. Nobody is here. Because nobody coming to Andaman. Why? All tribes are there.
So government decided to refugees from Chennai, Andhra, Karnataka, Bangalore, Punjab, Bengal, they got here, free of cost, free land given. You work here, have cultivation here, then slowly develop population. Second World War, in Japan is here, the British got bombing. British bombing, Second World War, because Japan is here. British got bombing. Japan told everybody, okay, you can save the people, they will make bunker, underground bunker, underground bunker. Japan made in Andaman 300 bunkers. People saving that. People saving. No casualty from bombing. Made by Japan. Japan also gets very weak. Why? Japan thought people are Indian, they are British staff. They are spies. Again, they open the jail. They kill the people. This one also killed British doctor. Killed by Japan. Japan also tortured, British torture. What torture they are? Just see the record, you go out. करते हैं यहाँ के मजदूर गाइड क्या कुछ कहेंगे नीरज से। देखिए, अंडमान में जो भी आए सबसे क्रांतिकारी है, गांधी जी से पहले यहाँ पे जो भी लोग आए सबसे क्रांतिकारी। इस जेल में 693 कमरे हैं। एक कमरा को एक सेल बोलते हैं हम लोग, ज़्यादा कमरे तो नाम पड़ा सेलुलर जेल। अभी इसको जेल नहीं बोलते, अभी इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पल ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेना का मंदिर। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर निकालते थे ताकि अंग्रेज से लड़ सकें और पेपर में ब्रिटिश के अत्याचार आते थे। तो क्रांतिकारी क्या करते थे, पेपर में विज्ञापन देते थे, विज्ञापन में लिखते थे कि लड़ने के लिए आदमी चाहिए। तो विज्ञापन में क्या देते थे क्रांतिकारी, चाहिए सैनिक, वेतन मृत्यु, पेंशन स्वतंत्रता, कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान और उसका शहादत, वो पढ़ के इसको मुंह बयान करते हैं। सर इसको काला पानी क्यों कहा जाता है? तो काल मतलब डेथ होता है, चारों तरफ पानी है, पहले ओपन जेल थे, उसको काला पानी बोलते हैं। सर यहाँ ये सेनानी खूब आ रहे हैं, क्या कुछ इनके लिए कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जो अंडमान में जो लोग आए, मैंने आपको बताया गांधी से पहले आए, इनको हम लोग जानते हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। लाखों आदमी आए पर रिकॉर्ड बहुत कम है। सारे इंडिया से यहाँ पर लोग, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर, बांग्लादेश से भी आए, पाकिस्तान से भी आए, सब क्रांतिकारी हैं। और हमें इनको सम्मान देना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए कि कौन कहाँ से आया था। अभी बहुत लोग मिसिंग है यहाँ से। सर यहाँ पे कब्जा कर लिया था जापान ने, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जापान ने हमें 4 साल था, कब्जा नहीं किया। जापान को सुभाष चंद्र बोस ने भेजा था अंडमान में अंग्रेजों को भगाने के लिए। आइए कहना चाहेंगे आप? हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। हम यहाँ पर 10 या आधा घंटा 1 घंटा इन सलाखों के पीछे बड़ा दम घुटने का विषय लेकर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उन लोगों के बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं गया जिन्होंने अपने जीवन को इन सलाखों के पीछे फांसी पर लटक कर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना महान योगदान दिया है। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारी तरफ से एक नमन है। They know that Indian staff are there, they can make and have friendship. In the night, off the bridge, holding bridge, night is cut off, it's locked in night, so we go from here. This portion, we are here now, is a main reshuffling point. People come here, take permission, go for bathroom. From here, they go rounding. There is no permanent room, they keep changing from here. Out the 7 blocks, how small is it? The sea backside small, sea facing. Out of 7 blocks, only 3 being left. This is here, this one and this one. 4 destroyed. Second World War. Bombing, not quick. The government decided we got bricks. Same bricks, we have a medical there. One man who is here, he watched all the 7 blocks. Medical एक वो हिस्सा है जो प्रवेश द्वार है एक तरह से, उसमें इस तरह वर्टिकल नुमा भवन है। सेलुलर जेल में जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, क्या कुछ इनके बारे में वृतांत करेंगे? ये जो कैदियों को बेड़ियां पहनाई जाती थी, ये उस तरह दिखा रखा है कि कैसे उनके बेड़ियां पाँव में पड़ी होती थी, हाथों में बंधी रहती थी और वो ज़्यादा हरकत नहीं कर पाते थे। और यहाँ तक कि उन पहचान के लिए भी लोहे के उनको
एक नेकलेस पहना रखा है। उनकी ड्रेस भी खास तरह कैदी की अलग रही, उनके जो अधिकारी थे उनके लिए अलग रही, जो राजनीतिक कैदी होते थे उनकी ड्रेस अलग होती थी, सबकी अलग अलग ड्रेस का प्रावधान रहा है। यातना दी जाती थी और ख़ास तौर से कोड़े मारने की सज़ा का आप सीन आप देख रहे हैं कि पीड़े नंगे बदन पीठ पर जो कोड़े बरसाए जाते थे, ये वो दृश्य है। जी सर, अभी आगे चल रहे हैं और इसके अब की है मैं नीचे पीस के और अपने आप नीचे पे तेल लिखना करते हैं मैं तेल करना कंधे पे धर के चलाया करते वो अंग्रेज थे, पर वो कब तक कते चला लेगा तू यो न्यू कर न्यू चलाने का था कंधे पे दे और देखा गई रे। अरे नहीं ना दो हाजिर सर। एक बार परे तो चाल के उड़ेन की ये जेल करना थोड़ा दूर नाम राशि को भी देख लो, आपने नाम राशि को भी देख लो। और ये इस तरह से यहाँ पर सज़ा दी जाती थी, पूरे नौले इस तरह से कैदियों को सज़ा दी जाती थी। देख सकते हैं कि यहाँ श्याम सुंदर शर्मा जी बाकायदा उस दौरान जो कैदियों को यातनाएं दी जाती थी। बस सर, मुझे एक चक्कर होगा। बिल्कुल सेलुलर जेल अंडमान निकोबार के सामने खड़े हैं, क्या कुछ बताना चाहिए? ये सेलुलर जेल का मुख्य द्वार है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जब यहाँ स्वतंत्रता सेनानी कैदियों को रखा जाता था तो उन पर उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, उनके बारे में जानकारी रखने के लिए ही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उपयोग किया गया था। यहीं अधिकारी रहते थे, यहीं सारा लेखा जोखा उनका रखा जाता था। यहाँ 693 सेल हैं। सेल के आधार पे ही इसका नाम सेलुलर जेल है। जी शर्मा जी, यहाँ पर जो बंदियों के द्वारा यहाँ पर कार्य कराए गए सारा कार्य कैदियों के द्वारा किया गया। और मेन बात यहाँ ये है कि पहले उन बंदियों के साथ दुर्व्यवहार यातनाएं देकर 13 वर्ष के अंतराल में ये सभी चीज़ें बनाई गई, जिसके अंदर एक सेंटर बनाया गया। उसके साथ जैसे आप जैसा कि हमें मौका मिला है अंडमान निकोबार आने का, और पूरे इंडिया में अंडमान निकोबार की बात की जाए तो एक बात बिल्कुल सामने आ जाती है कि काला पानी की सज़ा वहाँ क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी। और जैसा कि हम देख रहे हैं बिल्कुल उस जेल के बिल्कुल हम सामने ही खड़े हैं, अंदर हम सारी चीज़ें देख के आए हैं, आपको भी दिखाएंगे। अब जैसे ही इसके पास पहुँचेंगे आकर्षक रूप इसका दिखेगा, स्वतंत्रता सेनानियों की झलक बाहर से ही आपको दिखने लग जाएगी। वीर सावरकर पार्क यहाँ पर बना हुआ है, अंदर भी एक सेल में वो रहे हैं, उसकी भी काफ़ी चर्चा है। जो भी देशवासी आता है वो यहाँ पर देख के जाता है और उसको एक सुकून मिलता है, एक उसको अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनकी आस्था और ज़्यादा प्रबल हो जाती है, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन दान करके देश की रक्षा की। मैं आपको एक ख़ास बात और बताना चाहूँगा, जब ये जेल बनाने का प्लान किया गया तो उस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को पकड़ा जा चुका था और यहीं लाया गया उनको, और यहीं जेल निर्माण उन्हीं से कराया गया। आर्किटेक्टर और दूसरे तरह के जो मिस्त्री थे वे अलग थे, मज़दूर फ्री के उनको मिल गए थे, सज़ा के तौर पर उनसे मजदूरी कराई गई और इतनी बड़ी सेलुलर जेल बनाई गई। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए
प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल, खरखोदा में अब नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध। डॉक्टर प्रियंका पटेल MBBS DNB ऑप्थेल्मोलॉजी, हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक। उपलब्ध सुविधाएं: सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा, नखूनी का इलाज। पता: रोहतक रोड, खरखोदा, सोनीपत 131420। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32, 895 040 40 64, 868 38 355 94। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।